सुप्रभात बच्चों, आज हम देखेंगे व्याकरण की किताब से संधि यह चैप्टर। बच्चों, संधि किसे कहते? तो संधि शब्द का अर्थ ही है जोड़ना या दो शब्दों का मेल। दो शब्द जब आपस में मिलते हैं तब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण, इन दोनों के मिलने से तीसरा जो शब्द बन रहा है उसमें जो चेंजेस आते हैं, विकार पैदा होता है, वो विकार ही संधि कहलाता है। जैसे यहाँ पर पुस्तकालय शब्द है तो उसकी संधि विच्छेद उसका किया है पुस्तक धन आलय, पुस्तक प्लस आलय। तो पुस्तक पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पुस्तक इस शब्द का अंतिम वर्ण है बच्चों क, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरा शब्द आलय है और उसका पहला वर्ण है आ। तो इन दोनों के मेल से पुस्तक आलय क और आ के मेल से जो विकार पैदा हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो है का। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, तो का यहाँ संधि हो रही है। सम प्लस मेलन सम्मेलन, तो यहाँ सम्मेलन जॉइंट वर्ड है सम्मे, म और म दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और शब्द बन रहा है सम्मेलन। तो दो वर्णों के आपसी मेल जुड़ने से जो विकार चेंजेस होते हैं उसे संधि कहलाते हैं, संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करते हैं, जैसे पुस्तकालय यह संधि शब्द है और उसका विच्छेद पुस्तक प्लस आलय, उनको अलग करना मतलब संधि विच्छेद करना, और दोनों को एक करना मतलब संधि करना। संधि करना मतलब जोड़ना और विच्छेद करना मतलब तोड़ना, अलग अलग करना। तो ये है संधि। संधि के भेद है, मुख्य रूप से तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? किसी स्वर के साथ दूसरा स्वर जब मिलता है उसके बाद जो विकार पैदा होता है, दो स्वरों के आपसी मिलने से जो विकार होता है वो है स्वर संधि। अब यहाँ स्वर संधि के भी 5 प्रकार दिए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो बच्चों, इन सब में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप ये सभी 5 संधियों में, और अगर स्वर संधि के जो उप प्रकार है उसके अंदर डिटेल में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कंफ्यूजन में आप कुछ और ही लिखोगे। तो हम जो मुख्य रूप से संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उन्हीं को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। और ये जो है वो मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो यहाँ पर जो दीर्घ, गुण, वृद्धि, तो दीर्घ मतलब क्या है? जब ह्रस्व अ उ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर तैयार हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे पेज नंबर 18 पर आपको दिखाया गया है, अ प्लस अ आ, मतलब दो ह्रस्व स्वर, अ और अ दोनों ह्रस्व स्वर है, उनको दीर्घ स्वर में परिवर्तन होता है आ। वेद प्लस अंत आ में उसका परिवर्तन हो रहा है वेदांत। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए मैं कह रहा ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। मुनि प्लस इंद्र, मुनि ई छोटी ई, इंद्र की भी छोटी, दो ह्रस्व संधि, और उसके बाद जो विकार पैदा हो रहा है मुनीन्द्र में बड़ी ई की मात्रा है। गुण संधि में जब अ अथवा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ रू हो तो क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। जैसे सुर अ और इंद्र ई, सुर अ और ई के मिलाप से ए, यह विकार पैदा हो रहा है, इसलिए वो सुरेंद्र बन रहा है शब्द। महा प्लस इंद्र महेंद्र, देव अ ह्रस्व और दूसरा ईश ई दीर्घ ह्रस्व और उसके बाद आने वाला दीर्घ शब्द, इनके मिलाप से जो विकार पैदा हो रहा है वो देवेश है, देव प्लस ईश देवेश। उसी तरह वृद्धि संधि, जब अ आ के बाद यदि ए ऐ ओ या औ
हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आई और औ हो जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आ जाएगा, एक 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 एक, तो जब अ या आ के बाद ए या आई ओ और औ तो आई और औ हो जाता, तो एक अ, अंत में एक क अ आता है। और दूसरे शब्द में फिर से दूसरे शब्द का पहला, यहाँ आपको ध्यान रखना है पहले शब्द का अंतिम शब्द देखना है और दूसरे शब्द का पहला शब्द देखना है। तो पहला दोनों एक एक ही है, लेकिन पहले शब्द का अंतिम शब्द है क अ और दूसरे एक का पहला शब्द है ए, तो क प्लस ए आई हो जाता है। एक कैक, एक प्लस एक आई हो रहा है एक कैक। तो ऊपर भी वही उन्होंने नियम बताया है कि आ के बाद अगर ए आई आ रहा है तो परिवर्तन विकार पैदा होकर वो आई हो जाता है। तो हो रहा है ना आई, एक कैक आई, अ के बाद ए आ रहा है और आई बन रहा है। ओके, फिर आगे देखिए, तथा प्लस एव, तथा आ पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण एव, आ प्लस ए आई और तथैव हो जाता है, तथा प्लस एव तथैव। उसी तरह यण संधि, यहाँ पर जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ रू के आगे भिन्न जाति का कोई स्वर आए तो ई बड़ी ई का य, उ का व और रू का र हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अति प्लस अंत अत्यंत, ई और अ से बन जाता है य। यही उन्होंने समझाया है कि ई उ और रू के भिन्न जाति का कोई भी स्वर आए तो य या व या र में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ हो रहा है ना अत्यंत, अति प्लस अंत, यहाँ य तो है ही नहीं दोनों शब्दों में। पहले शब्द का आखिरी है ती छोटी, दूसरे शब्द का पहला स्वर है अम, तो दोनों के मिलाप से यहाँ य बन गया है अत्यंत। समझ रहे हो बच्चों? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उतना समझने की कोशिश कीजिए। अति, इति, इति, ई छोटी और आदि आ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ती और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है आ, ती प्लस आ त्या, इत्यादि। अयादि संधि, जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए का आई और आई का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। तो ये संधि विकार पैदा करती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की तरह, मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रामर इज लाइक अ मैथ्स, जितनी बार आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतने वो नियम आपको याद होते जाएंगे। अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ और आपको बस अब मैं पढ़ा रही हूँ तो अभी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में अगर आप एक हफ्ते बाद फिर से देखने जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस रूटीन में करते रहोगे उतने वो नियम आपके दिमाग में क्लियर होते जाएंगे। तो अयादि संधि में यहाँ देखिए, ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए का आई का आय, ओ का आव और औ का आव हो जाता है। जैसे यहाँ पर नयन, ने प्लस अन, ए अ नयन, गई प्लस आक। देखिए गायक शब्द का आप सोच भी नहीं सकते कि गायक शब्द का संधि विच्छेद गई प्लस अक होगा और फिर शब्द बनेगा गायक। तो यहाँ जो उन्होंने नियम दिया है, आई का क्या हो रहा है आय, गाय, आय गाय, यहाँ नियम दिया है ना पेज नंबर 19 पर, आई का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। तो यहाँ देखिए आई का आय हो रहा है ना, आई गई आई, और उसका क्या बन रहा है आय गाय, गायक, गई प्लस अक गायक। तो कितना डिफरेंट है ये, लेकिन ये अगर नियम आपको समझ में आ जाए तो ये इजी हो जाएगा। तो जितनी आप ये जो शब्द उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए उनको जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने वो आपके दिमाग में क्लियर होते जाएंगे। तो वो ये थी स्वर संधि। फिर हम देखते हैं व्यंजन संधि।
व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, व्यंजन के बाद अगर स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है तो जो विकार से मेल होता है वो व्यंजन संधि कहलाते। जैसे यहाँ दिगंबर शब्द है तो दिक, क व्यंजन ना, स्वर और व्यंजन, अ से आहा, अ आ ई ये सारे स्वर है और क से ग्य ये सारे व्यंजन है। तो क दिक, क व्यंजन है और उसके बाद आने वाला है अंबर, अम स्वर है। तो व्यंजन के बाद स्वर, अम स्वर है ना, तो उसमें विकार होता है और वो व्यंजन संधि होती है। दिगंबर, ग व्यंजन है तो दिगंबर यह संधि बन जाती है जो व्यंजन संधि कहलाती है, क्योंकि ग व्यंजन है इसीलिए ये सारे व्यंजन संधि है। यहाँ संधि होने के बाद जो चेंज आता है वो कोई व्यंजन वर्ण ही होता है। व्यंजन वर्ण मतलब बच्चों क ख ग ग ये सारे व्यंजन हैं और ये संधि होने के बाद यहाँ व्यंजन ही आ रहा है इसीलिए व्यंजन संधि है। ये आगे देखिए, ये सारे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इतने सारे उन्होंने नियम दिए हो तो किस तरह से व्यंजन में परिवर्तन आता है। फिर आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग, अम आहा, आहा में जो तो डॉट लगते हैं उसे बच्चों विसर्ग कहते हैं। वो विसर्ग संधि आप स्वर में पढ़ते हो ना, आई, उसमें लास्ट जो लेटर है आहा, अम आहा, आहा लिखते वक्त बाद उसके साथ आप 2 डॉट लगाते हो तो ये जो 2 डॉट है वही है विसर्ग, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो क्या परिवर्तन आता है? विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग के पहले और बाद में दोनों ओर अ होने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मनोनुकूल तो मनः प्लस अनुकूल तो शब्द बन जाता है मनोनुकूल। तप प्लस बल। दूसरा है विसर्ग संधि का नियम, अ हो और उसके बाद किसी विसर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, तपो, ओ। समझे बच्चों? तपहा, यदि विसर्ग संधि अ तपहा और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो ओ हो जाता है। आगे देखते हैं, तो ये भी यहाँ पर भी 2 3 4 5 6 में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। कुछ नहीं तो कम से कम किस तरह से संधि विच्छेद हो रहा है उतना भी अगर आप ध्यान से देखोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो इतने सारे नियम याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि संधि का अर्थ है मेल। फिर संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन तथा स्वर से मेल होने पर जो विकार पैदा होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग के किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उत्पन्न जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्सरसाइज में वो सारे उनके सभी आंसर यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है। तो वहीं से ढूंढकर आपको ये जो वर्कबुक है वो भरनी है। टेक्स्ट बुक में ही आपको वर्कबुक पैटर्न है तो टेक्स्ट बुक में ही आपको आंसर लिखने हैं, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सभी क्वेश्चंस जो दिए हुए एक्सरसाइज में वो सभी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल है उनमें मौजूद है, वहीं से ढूंढकर आपको इनके आंसर लिखने हैं। और अगर कोई ऐसा शब्द है जो आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद नहीं है, एकाध हो सकता है ऐसे, तो वो आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपके पास नंबर भी है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर टेक्स्ट बुक में नहीं है, ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है, टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो फिर मैं आपको वहाँ ज़रूर हेल्प करूँगी। तो इसी तरह इसकी एक्सरसाइज आप ग्रामर टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करोगे।
धन्यवाद।